लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि लोगों का कितना नुकसान है। खेलने के लिए निकला था, चीजें लेके आया, फिर थोड़ी देर बैठा बोला, बच्चे ने बताया कि बच्चा गिर गया, फिर सीढ़ियाँ रख के हमने बच्चा निकाला। खेलने गया था, कह रहा था मैं दोस्तों के साथ खेलने गया जा रहा हूँ, मेरी भतीजी भी उसके साथ थी, छोटी वाली। फिर उसने भाग के आई, कह रही थी आपका बेटा गैडर पे गिर गया है। फिर मैंने उसके अब्बू को उठाया था, वो गया ढूंढने तो गैडर का ढक्कन खुला हुआ था। फिर हमें क्या पता है ये ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा पता नहीं था क्या हो गया था, हमें पता। कराची में खुले गटर मौत के कुएं, एक दिन में 2 हलाकतें। मली जिना स्क्वायर में गटर की सफाई के दौरान एक शख्स दम घुटने से जाँ बहक। कुरंगी मेहरान टाउन में माँ बाप का इकलौता बेटा गटर में गिर कर जाँ बहक। वाकया थाना कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की हुदूद में पेश आया। 1 महीना कबल गटर की सफाई के लिए हटाए ढक्कन दोबारा नहीं लगाए गए। डिप्टी मेयर और एसएसपी कुरंगी का जाए वक़्वा का दौरा। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा, वाक़ई के जिम्मेदारों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी गफलत होगी, हम कबूल करेंगे, जिनकी भी गफलत होगी वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और एक्शन लिया जाएगा, चाहे वो मुंतखब नुमाइंदा हो, चाहे वो गवर्नमेंट के अफसर हो, जिसकी भी नेगलिसी होगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि एक मासूम बच्चा गया है और उसकी फैमिली से पूछे, इकलौता बेटा किसी का जाए तो उस घर से पूछे कि उनकी क्या हालत है। मैं यहाँ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं आया हूँ, ना यहाँ पे सियासत करने हूँ, मैं सिर्फ इज़हार हमदर्दी और उनसे ताज़ियत के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और हक़ाइक़ आपको बताने के लिए, ताकि ये नीपिया वाला वाक़या ना बने। K4 मंसूबे पर काम तेज। कराची को रोजाना 260 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। वज़ीर आपाशी का सेक्रेटरी ज़रीफ खोड़ो के हमरा मंसूबे का दौरा। जाम खान शोरों को मुतल्लिका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सावल करीम ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने कहा कि पानी का बहाव बेहतर होगा, नहर की गुंजाइश बढ़ेगी, कराची को साफ और मुस्तकिल पानी की फराहमी बेहतर होगी। स्कूल सरबराहान की 8049 पोस्टें खाली। महकमे स्कूल तालीम ने बजट में शामिल तमाम पोस्टें डिक्लेयर कर दी। ग्रेड 20 चीफ हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की 44 असामियाँ, ग्रेड 19 सीनियर हेडमास्टर्स की 593 असामियाँ, ग्रेड 18 के 1444 और 17 ग्रेड के 5968 असामियाँ डिक्लेयर की गई। रिवायती तालीमी निज़ाम तमाम बच्चों को पढ़ाने के लिए नाकाफी साबित हो चुका। स्कूलों से बाहर बच्चों को तालीम देने के लिए निजी शोबे का इश्तराक। कराची समेत सिंध भर में 1420 गैर रस्मी तालीमी सेंटर्स का इजाफा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह की साइनिंग तकरीब में शिरकत। बोले, पहले से कायम 500 नॉन फॉर्मल सेंटर्स में 16,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है। सेंटर की तादाद 3,000 तक बढ़ाने का ऐलान। कुछ जो एंटी स्टेट अनासिर हैं उन्होंने जहन साजी की, मुख्तलिफ हरबों के साथ सोशल मीडिया पर इनको कांटेक्ट किया ताकि ये उनके लिए काम कर सके और इनको अपने जो खुदकुश बमबार जो माजी में नाम हैं उनका हीरोएटिक कहानियाँ सुनाकर इस बच्ची की जहन साजी की गई और इनको तैयार किया गया कि ये यहाँ पर कराची में आकर खुदकुश बमबार बने, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इनको बचा लिया गया। कराची बड़ी तबाही से बच गया। खुदकुश हमले के लिए तैयार कम उम्र तालिबा को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए बच्ची से राब्ता किया गया। दहशत गर्दों की जानिब से कहानियां सुनाकर बच्ची की जहन साजी की गई। मुतासरा बच्ची की शनाख्त को खुफिया रखा जा रहा है। एडिशनल IG CTD सिंध आज़ाद खान ने वाज़े किया, कलअदम दहशतगर्द नेटवर्क की संगीन साजिश नाकाम बना दी। बच्ची को खुदकुश हमला आवर के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। मुतासरा बच्ची का कहना था, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद सामने आया, राब्ता बढ़ा, लिंक्स और तस्वीर भेजी गई, मुझे हमदर्दी के नाम पर फंसाया गया। बच्ची ने, आप वीडियो में भी सुनेंगे, घर से बहाना करके और वो बाहर निकली है और कराची के बाहर उसको किसी एक खातून ने आके लिया, अपने पास उसको ले गई। कुछ हफ्तों तक वो वहाँ रही, उसकी जहन साजी हुई, उसको तारीफ़ की गई और उसको इस लेवल तक ले जाया गया जिसके बाद ताकि वो कोई कार्रवाई कर सके। ये साल तरक्याती कामों का साल होगा। इस साल कराची शहर के हर ज़िले में, हर टाउन में
आपको तरक्याती काम होते हुए नज़र आएंगे। मैंने तवातुर के साथ ये कहा है कि जो चैलेंजेस बल्दिया उज़्मा कराची को माली एतबार से थे वो इस मौजूदा काउंसिल की वजह से। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल 46 अरब रुपए बल्दिया उज़्मा कराची शहर में तरक्याती कामों पे, तनख्वाह, वाजिबात, अपने दफ्तर की तज़ीन व आराइश, अपनी गाड़ी की मुरम्मत नहीं, जो डेवलपमेंट का काम है उस डेवलपमेंट के काम को करने जा रही है। कराची पाकिस्तान का गेम चेंजर था और रहेगा। कराची वाले पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मुस्बत किरदार अदा करेंगे। मेयर कराची बोले KMC के हालात बेहतर हो रहे हैं। रवा साल तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। खालिद बिन वलीद रोड अलीमपुरा में फ्लाईओवर बनाने जा रहे हैं। गुलशन हदीद ने तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। नए कब्रिस्तान के लिए 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए। रेस्क्यू 1122 को फायर टेंडर्स की कमी का सामना। मुशीर बहाली ज्ञानचंद इसरानी का चीफ सेक्रेटरी सिंध को समरी भिजवाने का हुक्म। महकमे के तमाम इदारों की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। सेक्रेटरी बहाली निसार मेमन, DG रेस्क्यू 1122 वाजिद महर, डायरेक्टर PDMA और दीगर की शिरकत। ADP स्कीमों, खाली आसामियों, बजट मसाइल और अवामी शिकायत पर गौर किया गया। सरबराहान ने अपने महकमों की कारकर्दगी, चैलेंजेस और मुस्तकबिल के बुनियादी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ग्रेड 19 के 6 एडिशनल डायरेक्टर्स के तकर्रो तबादले। कामरानुल हसन एडिशनल डायरेक्टर फील्ड ऑफिस मली तैनात। अल्लाह बचायो लाखो फारूक अहमद बलोच, नूरुद्दीन मेमन के भी तबादले। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची पुलिस में बड़ा इनकलाब। इंतजामी ढांचा तब्दील, नया वर्किंग प्लान नाफिज। पुलिस ऑफिस में 28 ब्रांचेस और 132 सेक्शंस फाल। नया वर्किंग प्लान कमांड, निगरानी और इंतजामी कंट्रोल बेहतर बनाएगा। सुपरिटेंडेंट का सुपरवाइजरी, कमांडिंग अफसरान से बराह रास्त राब्ता होगा। नए प्लान के तहत 3 असिस्टेंट DIGs तैनात, 5 ऑफिस सुपरिटेंडेंट्स और 40 शिफ्ट इंचार्जेस मुकर्रर। अफसरान नए फ्रेमवर्क के तहत काम के पाबंद होंगे। कराची डाक लेबर बोर्ड के मेहनत कश सरापा एहतजाज। KDLB के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताली कैंप कायम। रहनुमा डाक लेबर हुसैन बादशाह ने कहा मेहनत कशों को खत्म करके ठेकेदारी निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। सदर CBA सईद बोले मजदूरों के खिलाफ साजिश के खात्मे तक एहतजाज जारी रहेगा। हुकूमत जो इसको ख़त्म करने के चाहिए, वो कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन पे और ठेकेदारी निज़ाम लाया जाए बोर्ड के ऊपर। हालांकि कराची डाक लेबर बोर्ड जो है रेगुलेटरी बॉडी है, वो सिर्फ वर्करों को रेगुलेट करती है। KPT के कुछ लोगों की साजिश है कि वो चाहते हैं कि ये इदारा ख़त्म हो जाए और वो जो है ना अपने ठेके वहाँ पे लें और ठेकों के जरिए काम चलाएं। ये कैंप आज हमने पहले दिन स्टार्ट किया है, ये तब ख़त्म होगा कि KDLB के खिलाफ साजिश बंद हो। बाहमी इख्तलाफात ने खेलों की सरगर्मियां रोक दी। मलीर सऊदाबाद UC4 का सऊदी फुटबॉल ग्राउंड और क्लब मुतनाज़ हो गया। ग्राउंड को ताले लग गए। जनरल सेक्रेटरी क्लब मोहम्मद सलीम ने ग्राउंड और क्लब को हवाले करने का मुतालबा किया। कहा 1 साल से ग्राउंड बंद है। ग्राउंड में कमर्शियल सरगर्मियां होती हैं। दुकानों से किराया वसूल करते हैं, कोई पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, क्या कर रहे हैं। ग्राउंड में घास खराब हो रही है, टूट फूट हो रही है। कमर्शियल प्रोग्राम करते हैं स्कूलों के 50,000 के, 30,000 के। खिलाड़ियों पे पाबंदी है, क्लब पे पाबंदी लगा दी। क्लब नहीं खेल सकता, अंदर आने जा नहीं सकता। औरतें बच्चे जो वॉकिंग के लिए आते थे वो तक बंद कर। पानी की किल्लत ने शहरियों को चकरा दिया। कुरंगी सेक्टर 48D में मकीन बूंद बूंद को तरस गए। कई रोज से नलकों में पानी ना आ सका। रोजमर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मकीन महंगे वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर। हालीजी कंडियोट और चैनल की डीसल्टिंग और मरम्मत का काम मुकम्मल। मकसद पानी की तरसील को बेहतर और मुस्तहकम बनाना था। शहर को 30 मिलियन गैलन पानी की फराहमी बहाल कर दी गई। इब्राहिम हैदरी, मलीर, लांडी, शाह फैसल, सिंध गोट, PAF और दीगर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर थी। टिकटॉकर रजा भट्ट और नदीम नानीवाला पर तशद्दुद। सिटी कोर्ट पेशी पर वकला ने दोनों को तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों जख्मी हो गए। रजब भट्ट के मुंह से खून बहता रहा। वकला का कहना था रजब भट्ट ने गालियां दी। रजब भट्ट के खिलाफ शायर इस्लाम से मुतल्लिक मुकदमे में अबूरी जमानत में 13 जनवरी तक तौसी। रजब भट्ट के वकील की तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त।
अवामी फंड्स का मुमकिना गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम, चेयरमैन जना टाउन के खिलाफ इंक्वायरी ताहाल ज़ेर इल्तवा। रिजवान अब्दुल समी के खिलाफ इंक्वायरी, दोबारा एंटी करप्शन को अरसाल। MQM रहनुमा आमिर सिद्दीकी का चेयरमैन एंटी करप्शन को खत, फौरी मौसर कार्रवाई का मुतालबा। सोहराबकोट में लोहे के पुल के करीब ट्रक उलट गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही, ट्रैफिक पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर, कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में इजाफा। ए ब्रांड का कुकिंग ऑयल और घी 550 रुपए से बढ़कर 590 रुपए का हो गया। बी ब्रांड का तेल 450 से बढ़कर 500 रुपए में दस्तयाब। बी ब्रांड का घी 450 से बढ़कर 480 रुपए किलो तक जा पहुंचा। बिजली और गैस बंदिश ने कराची वालों को चकरा दिया, शहर में 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक 30% फीडर्स पर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। मलीर, मंगूपी, शालतीफ टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी में चूल्हे ठंडे, कुंवारी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी, बल्दिया वाले बेहरशान। कोरंगी 2.5 नंबर रियाज चौक सेक्टर 48G में खवातीन फट पड़ी। नौ बजे गैस चली आती है, लेकिन सुबह 8 बजे भी बिल्कुल ऐसी आती है कि बस 4 बजे से जब 5 बजे 6 बजे जाती है ना, फिर बिल्कुल नहीं आती। जैसे 9:30 बजे तक तो जाती है लाजमी। उसके अलावा बीच और जुम्मे के दिन तो इस कदर जाती है लाइट, नमाज नहाना धोना इतना मुश्किल हो गया है। फिर सिलेंडर लगाया है। लांधी नंबर 3 का नादरा सेंटर से शहरी मुस्तफीद होने लगे। 7 काउंटर आवाम के लिए मुख्तस, मकीन शनाख्ती कार्ड बनवाने और तजदीद की सहूलत से खुश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, DG और चेयरमैन नादरा का शुक्रिया अदा किया। कहा पहले डिफेंस जाना पड़ता था, अब यहाँ सहूलत मिल गई। ये करीब है नादरा, इसलिए हमें सहूलत मिली यहाँ बनाने के लिए। दूर जाते थे तो हमें बड़े मसले उठाने पड़ते थे। नादरा से हमें ये फायदा हुआ है कि हमें गोल्ड मार्क वगैरह जाना पड़ता था दूर। अब प्लांटी वालों को ये फायदा हो गया है कि करीब उनका काम हो जाता है। बाकी ये कि चेयरमैन वगैरह का भी काफी शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने करीब सहूलत मौजूद कर दी। बहुत अच्छी बात है कि लोगों को सहूलत हो गई, नादरा ऑफिस यहाँ हो गया, नहीं तो पहले लोगों को दूर जाना पड़ता था। हमारे लिए बहुत सारी सहूलतें पैदा हो गई हैं, जैसे हमारे QC साहब हैं और बाकी लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 1496 पॉइंट्स का इजाफा, 1,74,412 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 16 पैसे पर आ गया। सोने की कीमतें कम होने लगी। फी तोला सोना 5,500 रुपए सस्ता होकर 4,70,162 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए कमी से 4,03,088 रुपए में दस्तयाब। फी तोला चांदी 332 रुपए कमी से 8,075 रुपए की हो गई। और मौसम तब्दील होते ही बीमारियां बढ़ने लगी। बच्चों को सांस और सीने की तकलीफ का सामना, TB की शरह भी बढ़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया।